हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जो हमारा सीटेट सेकेंड लेवल में हमारी साइंस पेडागोजी पूछी जाती है, जो साइंस आती है उसमें क्या है, हमारे साइंस 10 नंबर की पूछी जाती है और कंटेंट हमारा 20 नंबर का पूछा जाता है। तो जो हमारी साइंस पेडागोजी के टॉपिक हैं उसमें से हम 2 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं। यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक है टीचिंग लर्निंग रिसोर्स एंड प्रो प्रोसीडर्स। जो हमारा प्रोसीडर्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारी साइंस पेडागोजी है इसमें हमारा ये थर्ड टॉपिक है। हम थर्ड टॉपिक 2 टॉपिक हम कंप्लीट करा चुके हूँ। अगर आपने ना देखे हो तो आप उन्हें देख लें। और यहाँ से हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम इस वीडियो में थर्ड टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा विज्ञान विज्ञान अवलोकन और प्रयोग क्या है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं और समझते हैं। तो विज्ञान अवलोकन प्रयोग के माध्यम से, जो विज्ञान अवलोकन है इसके प्रयोग के माध्यम से भौतिक और प्राकृतिक चीज़ों की संरचना और व्यवहार के अध्ययन को संदर्भित करता है। और शब्दों में विज्ञापन प्राकृतिक के व्यवहार में व्यवस्थित अध्ययन से प्राप्त एक वर्गीकृत ज्ञान है। तो विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम समझते हैं। विज्ञान का पाठ्यक्रम, तो जो हमारा विज्ञान का पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये हमारा दिया गया था टॉपिक। तो विज्ञान पाठ्यक्रम स्कूल में आयोजित अनुभवों का एक पूरा समूह है। जो स्कूल में आयोजित अनुभवों का एक समूह है पाठ्यक्रम, विज्ञान पाठ्यक्रम। इसमें उद्देश्य लक्ष्य, इसमें क्या शामिल है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, शिक्षण है, सामग्री है, शिक्षण प्रक्रियाओं में छात्रों के अनुभवों की समग्रता को पूरा करने के लिए शिक्षण रणनीतियाँ शामिल की जाती है। इसमें क्या है, जो विज्ञान पाठ्यक्रम है इसमें क्या करी जाती हैं, जो उसके उद्देश्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्य शिक्षण और सामग्री शिक्षण और प्रक्रिया में छात्रों के जो अनुभव की समग्रता को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, जो शिक्षण रणनीतियाँ शामिल की जाती हैं। विज्ञान पाठ्यक्रम को उत्पादन के बजाय प्रक्रिया पर अधिक जोर देना। जो विज्ञान के पाठ्यक्रम को क्या है, उत्पादन के बजाय, जो उत्पादन है उसके बजाय प्रक्रिया कौशल पर, विज्ञान किस पर जोर देता है, प्रक्रिया कौशल पर अधिक जोर देना चाहिए। यही एक व्यवस्थित तरीका है। एक ऐसा तरीका है, व्यवस्थित तरीका है जिसमें क्या सिखाया जाए और इससे विचार किया जाता है। इसमें क्या है कि क्या सिखाया जाए, इससे विचार किया जाता है। आगे देख लेते हैं। विज्ञान पाठ्यक्रम तैयार करते समय विचार किए जाने वाले बिंदु। जो विज्ञान पाठ्यक्रम तैयार करते समय विचार किए जाने वाले बिंदु क्या हैं। अवधारणाओं को शिक्षार्थी में महत्वपूर्ण सोच को मजबूत करना चाहिए। इसमें क्या है, जो विज्ञान पाठ्यक्रम तैयार करें उसके उस समय विचार करने वाले जो बिंदु हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जो अवधारणाएं होती हैं शिक्षार्थी की, उनके महत्वपूर्ण सोच को मजबूत करना। पाठ्यक्रम उनके दैनिक जीवन से अधिकतम सीमा तक संबंधित होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है उनके दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, अधिकतर सीमा तक संबंधित होना चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया, जो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक है, जो शिक्षार्थी है उसके दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम को शिक्षार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है उसमें शिक्षार्थी के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उन्हें विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ्यक्रम को वैज्ञानिक विचारों को विकास में निरंतरता और प्रगति प्रदान करनी चाहिए। जो पाठ्यक्रम है उसे वैज्ञानिक के विचारों को निरंतरता, उनमें जो विज्ञान के विचार हैं उनमें निरंतरता और उनकी प्रकृति उन्हें प्रदान करनी चाहिए। आगे हम देख लेते हैं। किसी वर्चुअल प्रयोगशाला में निम्न घटक हो सकते हैं। जो वर्चुअल प्रयोगशाला उसमें निम्न घटक हो सकते हैं। क्या क्या घटक हो सकते हैं, तो ये आवश्यक है। ये वर्चुअल क्या है, इसमें प्रयोगशाला समग्र
संग्रह और उपकरण, जो प्रयोगशाला है उसके संग्रह और उपकरण ये आवश्यक है, क्योंकि वर्चुअल प्रयोगशाला पूरक है। वर्चुअल कैसा है? प्रयोगशाला पूरक है, वास्तविक है, प्रयोगशाला का विकल्प नहीं है। वास्तविक है कि ये प्रयोगशाला का विकल्प नहीं है। कंप्यूटर उपकरण वे इंटरनेट और इंट्रानेट और इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े व्यक्तिगत कंप्यूटरों में दर्शाए जाते हैं। वर्चुअल प्रयोगशाला के कार्यक्रम, जो वर्चुअल प्रयोगशाला इसके कार्यक्रम देख लेते हैं। इन्हें कार्यक्रमों को सिमुलेशन, जो सिमुलेशन है अनुकरण, इसे क्या कहते हैं हम? अनुकरण कार्यक्रम में दर्शाया जाता है, जो पेशेवरों द्वारा बनाए जाते हैं। अब सहयोग कार्यक्रम और प्रबंधन होता है। तकनीकी और कर्मचार के बारे में पढ़ लेते हैं। जो तकनीकी वैज्ञानिक सामग्री तैयार करने और उनके आकलन करने में शिक्षकों की सहायता के लिए एक तकनीकी समूह का होना महत्वपूर्ण होता है। आगे हम देख लेते हैं, आगे जो हमारा दिया गया है, तो इसमें क्या दिया गया है? शिक्षक का ज्ञान। शिक्षक का इसमें ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक का ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो इसमें शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक जो अपने विषयगत ज्ञान में दृढ़ता से निहित है, स्पष्ट प्रस्तुतियाँ देते हैं। शिक्षक जो अपने विषयगत ज्ञान से दृढ़ता से निहित हो। शिक्षक कैसा होना चाहिए? जो अपने विषय का, जो उसका सब्जेक्ट है, उसका ज्ञान से दृढ़ता से उसका ज्ञान दृढ़ता से होना चाहिए। स्पष्ट और प्रस्तुत देते हैं और छात्रों को कठिनाइयों को आसानी से पहचानते हैं। और शिक्षक कैसे? शिक्षक जो हों छात्रों की जो कठिनाई हो उन्हें आसानी से पहचान लें। वे अपने छात्रों के प्रश्नों को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। वे क्या करें? अपने विचार और छात्रों के प्रश्नों को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। संगठन और स्पष्टता, जो संगठन है और स्पष्टता, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संगठन छात्रों को इसे बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाते हैं। जो संगठन होता है, समूह होता है, तो उसे क्या होते हैं? इसे छात्र क्या करते हैं? बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाता है, जो संगठन होता है। इसके लिए तो सक्षम बनाने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाए जाने वाली अवधारणाएं और सामग्री को व्यवस्थित करने में परिलक्षित होता है। कोशिश यह है कि अवधारणाएं पदानुक्रम तैयार किए जाएं जो सीखने को बढ़ावा दें। जो क्या करें? सीखने को बढ़ावा दें। आगे देख लेते हैं प्रस्तुतियाँ और स्पष्टीकरण प्रदान करने वाले शिक्षकों। जो क्या है? प्रस्तुतियाँ और स्पष्टीकरण प्रदान करने वाले शिक्षक में ऐसे छात्र होते हैं जो अधिक सीखते हैं और अपने शिक्षकों को अधिक सकारात्मक रूप से आंकते हैं। अनुभवों के आसपास आयोजित किया जाना चाहिए और शिक्षार्थी को उनके जो अनुभवों के आसपास, शिक्षार्थी का जो अनुभव है उसके आसपास आयोजित किया जाना चाहिए और शिक्षार्थी को उनके आसपास के विज्ञापन का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। और शिक्षार्थी को क्या करें? उनके आसपास का जो विज्ञापन है उसका पता लगाने के लिए शिक्षार्थी को अवसर देने चाहिए। एक शिक्षक को विज्ञापन कक्षा, जो एक शिक्षक विज्ञान का होना चाहिए, उसे विज्ञापन कक्षा में प्रयोगशाला और सह व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? विज्ञान कक्षा में प्रयोगशालाएं और सह व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं सौहार्द और उत्साह। सौहार्द और उत्साह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें शिक्षक जो है सौहार्द और मैत्रीपूर्ण हो और सकारात्मक दृष्टिकोण और अपने छात्रों में सीखने के लिए एक प्रेम पैदा करते हैं। शिक्षक कैसा होना चाहिए? सकारात्मक दृष्टिकोण और अपने छात्रों में सीखने के लिए क्या करें? प्रेम पैदा करते हो। ऐसे शिक्षक को छात्रों के बढ़ते ध्यान, उपलब्धि, सीखने की इच्छा, जो सीखने की शिक्षार्थी की इच्छा है उसे और सामग्री के प्रति अनुकूल, उसके जो शिक्षार्थी सीखने के उसके ध्यान केंद्रित और उसकी उपलब्धि की इच्छा, जो उसकी इच्छा उसी सामग्री के प्रति उसी की
सामग्री उसी के प्रति क्या होनी चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, दृष्टिकोण के संदर्भ में अधिक प्रभावी माना जाता है। विज्ञान में शिक्षण सहायक सामग्री, जो विज्ञान में उसमें शिक्षण की सहायक सामग्रियाँ क्या हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी सामग्री शामिल होती है। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो शिक्षण सहायक सामग्री है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो शिक्षक को किसी विशिष्ट पाठ या इकाई के शिक्षण को रोचक बनाने में मदद करता है। विज्ञान की शिक्षण प्रक्रिया में दृश्य और श्रव्य साधनों का उपयोग सीखने की प्रक्रिया को अधिक उत्तेजक, प्रबल और प्रभावी बनाता है। जो देखने और सुनने से क्या है, जो बच्चा देख सके और सुन सके उनके उपयोग के लिए अधिक उत्तेजक और प्रबल प्रभावी बनाता है। विज्ञान में शिक्षण सहायक सामग्री जैसे चित्र, स्लाइड, मॉडल आदि का उपयोग मुख्य रूप से विज्ञान में प्रक्रिया और चिंतन कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। जो विज्ञान है इसमें क्या है, चिंतन और जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया करना और चिंतन कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे का क्या दिया गया है। समाज और विज्ञान के संबंध में निष्पक्ष समझ विकसित करने की कई विधियाँ इसमें क्या है, कई विधियाँ इसमें कुछ हैं। उन विधियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो विधियाँ इसकी दी गई हैं, समाज और विज्ञान के बीच संबंधों में निष्पक्ष और समझ विकसित करने की कई विधियाँ हैं, उसमें से कुछ हैं। विज्ञान प्रदर्शनी, जो विज्ञान प्रदर्शनी है समाज के लाभ के लिए विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक खोज और आविष्कारों की भूमिका पर चर्चा करना। जो आविष्कार हुए हैं उनकी भूमिका पर चर्चा करना। विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्षेत्रों में नवीनतम विकास पर छोटे समूह की परियोजनाएं बनाना। समाज में विभिन्न वैज्ञानिक के योगदान के बारे में मंडलियों को पढ़ना। दुनिया के लिए भारतीय वैज्ञानिक, जो दुनिया के लिए क्या भारतीय वैज्ञानिक योगदान पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित करना। और देख लेते विज्ञान वर्ग में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को छात्रों के लिए करना चाहिए। जो विज्ञान वर्ग में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को छात्रों के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो विद्यालय में अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करें। क्या करें, जो विद्यालय उसमें अभ्यास के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करें। ये कभी भी हार ना मानने की अभिवृत्ति को निभाने और मजबूत बनाने में मदद करता है। छात्रों में स्वयं प्रयोग करने चाहिए और अपने सिद्धांत पर जो कुछ भी सीखता है उसकी सच्चाई का पता लगाना चाहिए। जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते तब तक उन्हें निर्णय निलंबित करना सिखाया जाना चाहिए। और आगे देख लेते हैं, छात्रों को गंभीर और सटीक रूप से निरीक्षण, जो छात्र हैं उन्हें क्या, छात्रों को गंभीर और सटीक रूप से निरीक्षण करने और केवल रिपोर्ट करने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे क्या देखते हैं और सही महसूस करते हैं। चीज़ों की नकल करने की और दी गई चीज़ों को स्वीकृत करने की उनकी आदत को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। छात्रों के बीच अंतर और अंतरा विज्ञापन मेलों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो विज्ञान पेडागोजी है तो हमारा थर्ड टॉपिक था, यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में इसका फोर्थ टॉपिक कंप्लीट करेंगे।